गुंडा मवाली जो भी कुछ कहते हैं, अब हम उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन गुंडा तो एक्चुअली में वो है नहीं। गुंडा रहते तो क्यों चुने, घर में एक सांसद है, 2 विधायक हैं, गुजरात में है। अच्छा, नहीं तो राम मंदिर बनवाया है ना, हाँ, उतना बड़ा, वहां भी रह सकते हो। माने राम मंदिर पर क्या करेंगे, झड़ी उड़ी वसूलेंगे घंटा बजाए तरह हो जा रहा है, वॉशिंग मशीन में साफ हो जा रहा हमारे गाजीपुर में नहीं, गाजीपुर में तो होना ही है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब देश में परिवर्तन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, है ना, जो अब विधायक है हमारे जंगीपुर विधानसभा के, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति, महबूब विधायक हमारे हैं, शानदार और जानदार विधायक हैं। कैसे कर रहे हैं, महबूब हैं और अच्छा है आप, क्योंकि हमारी हर तरह से विरोध उन्होंने मदद की। नहीं तो देश बेच के भाग जाएंगे ये। किनका विरोध करो, राहुल गांधी का? नहीं, हाँ? एनडीए गठबंधन का। तो एनडीए गठबंधन में राहुल गांधी ना है? इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन है, एनडीए नहीं है। यार किया गया है और पेपर में भी निकाले हैं लोग, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। 200 कर दें FIR, मैं बिल्कुल नहीं डरता, है ना, क्योंकि आप घबराने से क्या होगा। अच्छे लोग की जबान बंद हो गई है, आप ही बंद कर लेंगे तो क्या अब दिक्कत तो है? स्थिति ये है, करो या मरो। ठीक है, आई है, इसका नाम सौभाग्य योजना है जी। और सौभाग्य योजना से दुर्भाग्य हो कमीशन होगा, उसी का सब कुछ हो जाएगा। जो कि मतलब अफसरों का कुत्ता चराएंगे, बच्चे खिलाएंगे, जो उनके घर में काम करेंगे, रिटायरमेंट है उनका, मैं सबसे पहले उनका परिचय आप लोगों के सामने रखूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। ऑनरेरी कैप्टन दयाशंकर राय। राय साहब, गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और 3 या 4 प्रत्याशी पूरा धड़ल्ले से एकदम पर्चा दाखिला कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से पारस राय जी हैं जी। और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी साहब हैं, जो कि पिछले में ही सांसद थे, और डॉक्टर उमेश सिंह जी पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और एक निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसदी के लिए लड़ रहे हैं, कोई कुशबाज है, नाम उनका नहीं हमको स्मरण है। इन चारों लोगों में गाजीपुर, आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, किसके ऊपर ताज बन सकता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता परिवर्तन जहां तक उम्मीद है कि होगा जी। पार्श्वनाथ राय हैं जी। शिक्षा वर्ग से हैं, अच्छे इंसान हैं, स्वच्छ छवि वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर उमेश सिंह को हमने देखा भी नहीं है, अभी हमारे पास तक आए भी नहीं हमारे गांव में। ये अफजाल अंसारी जी हैं। देखिए, हम लोग का घर मोहम्मदाबाद से ओनली 20 किलोमीटर पड़ता है, तो काफ़ी हम लोग क्लोज में नज़दीक है। तो सत्ता परिवर्तन होगा, जनता चाह रही है सत्ता परिवर्तन। ये जुमलाबाजी जो उन्होंने किया है, भाजपा वालों ने काफ़ी जुमलाबाजी किया है, एक भी चीज़ ग्राउंड पर सही नहीं उतरा उनका, एक भी चीज़। तो सत्ता जब परिवर्तन होगा तो विकास होगा, हमको विकास चाहिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बता भी रहे हैं कि विकास हमने किया, और दिख भी रहा है कि कुछ रोडों के मामला में देखा जाए तो बीजेपी के लोग अच्छा किए हैं। रोड चारों तरफ पहले टूटा फूटा था, अब चारों तरफ देख रहे हैं कि रोड अच्छा है, तो विकास तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे आप लोग सत्ता परिवर्तन करना? अच्छा, ये देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वहीं पर प्रधानमंत्री आवास है, वहीं पर ये महिला पहलवान वहाँ पर घेरा डालती 1 महीना, और प्रधानमंत्री जी को जब अवार्ड लेके आई तो फोटो खिंचाने का मौका था, थैंक यू कहने का मौका था, जो भी कोई बात होगी तो हमारे पास आना, हम आपका सहयोग करेंगे, ये करें। लेकिन उनके पास बात करने के लिए नहीं आए जब उनके ऊपर जब ये हुआ था ब्रजभूषण सिंह वाला। जी हाँ, आना चाहिए ना, कम से कम बोलना चाहिए ना, इतना तो संतोष करना ही चाहिए। तो सर, उसी का खामियाबा तो ब्रजभूषण शरण को टिकट काट दिया गया। अच्छा हुआ, उनके लड़के को दे दिया गया, मैंने उनको काट कर उनके लड़कों के लोग दे दिए, तो वो अच्छा नहीं है। ये अच्छा कहाँ हुआ? पहलवान के साथ पहलवान का कहना था कि भाई इनको डालिए जेल में, कोर्ट उसको चेक करे, जांच करे, अपराधी साबित करे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। मणिपुर में जेल तो लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, जेल भी जा रहे हैं लोग। जा रहे हैं, लेकिन कौन जा रहा है ये देखिए ना, कौन जा रहा है? सत्ता के लोग नहीं जा रहे हैं। वहाँ सब स्वच्छ है, जो इसमें भ्रष्टाचार बन रहे हैं, सपा में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, वो जा रहे हैं, उनके में मिल रहे हैं, तो साफ सुथरा हो जा रहा है, वॉशिंग मशीन में साफ हो जा रहे हैं। ये लोग कैसा वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं कि जो भ्रष्ट लोग इनके यहाँ जा रहा है, इनके शरण में चला जा रहा है, उसी में वो डाल करके और स्वच्छ कर दे रहे हैं। वही जान रहे होंगे कौन सा मशीन रखे हैं, हम क्या बता सकते हैं। लेकिन ये जान रहा हूँ कि जिसके ऊपर जो भी लगाया, देखिए गायत्री थे, अभी जेल में है,
लड़की कन्वेंसिंग कर रही हैं, जी। तो कोई न कोई मशीन तो है। आप आर्मी से रिटायरमेंट हैं और आर्मी में एक 4 साल का योजना जो अग्निवीर आई है, इस पर आपका क्या सोच है और कैसा है, सही है या गलत? देखिए, जो बनाया होगा अपने सबसे सही बनाया होगा, लेकिन जो हमारा जो सोच है, हम अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, निहायत गलत है। आप बताइए 4 वर्ष के बाद वो लड़का कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? ट्रेनिंग सुधा रहेगा, हर चीज़ जानता रहेगा, या तो आतंकवादी बनेगा, उग्रवादी बनेगा। आप जिस माहौल में आप रहते हैं, आज जिस माहौल में है, आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, 10,000 में आप मेंटेन कर रहे हैं पूरा 30 दिन का, तो चाहेंगे भी कि आपकी गरीबी अवस्था भी आए, कोई भी अवस्था आए, ऐसे ही हम दिनचर्या अपना चलाएं। तो लड़का कैसे दिनचर्या चलाएगा? पैसा तो उसके पास रहेगा नहीं। कहीं बनाने वाला सोच लिया होगा कि 4 साल का अग्निवीर जो भर्ती रहेगी तो उसमें कंपटीशन का भी सिस्टम है, तो कंपटीशन में 4 साल में लोग मेहनत करेंगे, माने जो सुस्त नहीं होंगे, मेहनत करेंगे और कंपटीशन फाइट करेंगे, उसके बाद फिर उनको रख लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसी का कमीशन होगा, उसी का सब कुछ हो जाएगा। जो कि मतलब अफसरों का कुत्ता चराएंगे, बच्चे खिलाएंगे, जो उनके घर में काम करेंगे, उन्हीं का होगा। ये यानी जो अधिकारियों का, अफसरगिरियों का जी हजूरी करेगा उसका प्रमोशन। बिल्कुल जी, उसमें कोई शक नहीं है। अब गाजीपुर में क्या होगा? अफजाल अंसारी साहब सांसद थे और 13 तारीख को उनकी कोई तारीख थी, उसको 20 तारीख कर दिया गया है। अगर मान लीजिए अगर जेल चले जा रहे हैं तो इनके विपक्ष में लड़ने वाला तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब विपक्ष में एक और भरवाए ना अपने घर की लड़की का, जी, तो वो लड़ेगी। यानी लड़की भी चुनाव लड़ेगी तो लोग वोट कर सकते हैं। करेंगे वोट, क्योंकि ये जुमलाबाजी से ये लोग मतलब जनता परेशान हो गई है, जो जुमलाबाजी हुआ है। जी। आज बताइए 5 केजी आप राशन दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। हमको राशन फ्री का मिल रहा था, हम कामचोर बन रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। आज हमको जो रोजगार आप दिए होते, हमारे लड़के को रोजगार देते, लड़का जो 12,000 रुपया और जो कमाता महीना में, 12,000 की नौकरी करता, तो 1,000 में राशन मिल रहा है, 11,000 हमारा सरप्लस हो जाता। आज तो 5 केजी दे के हमको बेवकूफ़ बनाए हैं आपने, जनता को बेवकूफ़ बनाया। तो कहीं कांग्रेस सरकार अगर बनती है या गठबंधन की सरकार बनती है तो ये लोग भी तो यही कमा करेंगे। देखिए, उम्मीद किया जाता है कि कांग्रेस सरकार आएगी, राहुल जी आएंगे, गठबंधन की सरकार होगी, तो शायद हम लोग को जो कह रहे हैं ऐसे जुमलाबाजी सब नहीं करेंगे। जुमलाबाजी देख लिए हैं उन्होंने, देखा है कि जुमलाबाजी किए तो क्या हो रहा है, अब हम करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी बनारस में कुछ लोग जिसे बाहरी लोग आए हैं पर्चा दाखिला करने के लिए, और वहाँ पर्चा उन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, लखेदा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, माने पर्चा खरीदने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या मोदी जी का मानसिकता कहीं बनारस में निर्विरोध की तैयारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं हो पाएगा। नहीं, निर्वाचन आयोग सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है, निर्विरोध कैसे होंगे? नहीं होंगे। हालांकि ये लोग किए हैं, करते हैं, ये जालमाल सूरत में किए हैं, जालमाल किए हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा। गाजीपुर में अफजाल अंसारी इस समय फाइट अजय राय एकदम तपे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, अजय राय वहाँ लड़ जाएंगे कि कहीं उनको भी डरवा धमका करके वापस? ना, लड़ेंगे वो, लड़ेंगे और जीतेंगे भी वो। अच्छा, हाँ। मित्रों देखिए, राय साहब ने बताया कि बनारस में मोदी जी के खिलाफ जो अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। हौसला बुलंद है और कहीं ना कहीं हो भी सकता है। हमारे साथ एक चाचा जी हैं, क्या नाम आपन? नाम सुबारक राय। गाजीपुर में कुछ परिवर्तन हुई है कि फिर? गाजीपुर में परिवर्तन होकर के चाहिए। कैसे हुई? और जब सब गठबंधन से सपा सरकार और राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी किसानों के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, उन लोग को हम देखे हैं, हम लोगों को चाहना है कि वो आए। अच्छा, ये बताइए, आपको उम्र भी बहुत ज्यादा बा, चौधरी चरण सिंह का सरकार हमनों का ना देख ले जाए, और चौधरी चरण सिंह का सरकार मोदी जी नियर चलत रहे या कि कुछ इनसे हट के रहे? इनसे हट के रहे, इनसे बढ़िया रहे कि? इनसे बढ़िया रहे सरकार। तो आज का राजनीति से उनकी राजनीति से कुछ अंतर है? अंतर बहुत अंतर बा। का अंतर है? कुछ अंतर तो ये बा कि चरण सिंह देखे कि नेपाल लोग गलत कर रहे हैं तो उन लोग को हटा दिए। अब का होता? अब सरासर गलत होता है ना। नेपाल गलत सही नाप कर जाता है और एक खाला का पद 3 हारा 4 हारा नापाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हो रहा है।
जी। प्रतिनिधि अगर लोग सही ना चुनिए तो वो क्षेत्र में जो कर्मचारी होला यही तरह उटक नाटक करत रही, पब्लिक हमेशा परेशान रही। परेशान रही, बिल्कुल परेशान रही। एक लेके कभी भी ये 5 बरिस का ये मौका है कि एक बार आवेला जो उनके में हमारा और आपका हर लोगन का मत देके अच्छा अपन प्रतिनिधि अगर चुनल जाई तो कर्मचारी भी सुधर सकेला। हाँ जी, बिल्कुल सुधर सकेला। का नाम है चाचा आपन? नेताजी से आपन नहीं सकले। आप बोले मुझे शंकर रहा राय साहब गाजीपुर में 4 गो प्रत्याशी चलत हुआ, एक निर्दल हुआ, 3 गो पार्टी से हुआ, तो केकर का स्थिति रही? केकर का स्थिति तो ठीक है, लेकिन हमारा सपा का स्थिति बहुत बेहतरीन है। कैसे आप लोग सपा आप अरे राय साहब और भाजपा से राय साहब आए हो, पारसनाथ राय आए, आप लोग अगर यही तरह उनका राय को तो हम इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। यहाँ मैंने तो पर उनका पारस नाम राय को या भाजपा को यहाँ का कर्मचारी लूट रहे हैं, यहाँ की कर्मचारी जी थे जो है कार्यकर्ता है ना इनके, वो उनको गिरा रहे हैं। यानी पारस राय के जो लोग कार्यकर्ता हुआ जो नजदीक सटल हुआ उनके माने नीचे गिरा हुआ कौन सकना तो पारस राय से का कहल चाह कौन सी एक बारे में नहीं, कि हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। अरे कुछ सजेशन इस माहौल में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा। पहले पूछे तो बताते, आज क्यों बताए हम? जी सही। अब तो अब चुनाव आ गया चुनाव आ गया है ना। बस चुनाव तो गाजीपुर में कुछ हो जाए परिवर्तन तो होगा परिवर्तन गाजीपुर में तो अच्छा अफजाल की परिवार के लोग गुंडा मवाली कहेला कि जमीन हड़पेला ये करेला वो करेला, कैसे आप लोग उठ कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, गुंडा मवाली जो भी कुछ कहते हैं, अब हम उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन गुंडा तो एक्चुअली में है नहीं। गुंडा रहते तो क्यों चुने? घर में एक सांसद है, 2 विधायक हैं, जनता क्यों चुनती? आप बताइए ना। अगर हम गुंडा हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, तो हमको जनता क्यों लोग प्रिय रहेगी? जनता हमको क्यों चुनेगी? उन्हीं घर में अभी 2 विधायक हैं, कुछ में 2, एक सांसद है, बताइए कैसे हो सकते हैं वो गुंडा मवाली? यानी गाजीपुर में परिवर्तन हो जी अफजाल अंसारी के पक्ष में तो होना ही चाहिए, गाजीपुर में नहीं हर जगह परिवर्तन होना चाहिए। देश का कुर्सी मोदी जी के छोड़ा दे। 10 साल हो गया मोदी जी का, अगर 15 साल में घुस जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो देश का तो भैया विकास नहीं है, पतन है। इतना विकास करत हो, 5 किलो राशन देते हो, हर 6 महीना पर 2000 रुपया किसानन के देते हो, ऋण माफी करत हो। 500 रुपया भैया महीने के, 500 रुपया जो बिजली का मीटर बैठा दिए वो ले लेती है। 500 रुपया महीने हमको मोदी जी देते हैं और 500 रुपया उठा के हम बिजली का मीटर का बिल दे देते हैं। हो गया बराबर। क्या हुआ? पहले हम मीटर का कुछ नहीं लगा था, किसानों के पास में कोई मीटर नहीं था, कोई चार्ज बिजली का नहीं था। मोदी जी ने लगा दिया मीटर और हम लोग खुशी से लगवा लिया, भाई चलो ठीक है, आई है। इसका नाम सौभाग्य योजना है और सौभाग्य योजना से दुर्भाग्य हो गई भाई। 500 रुपया हर महीना लग आता है, रीडर आता है, बिजली का रीडर आता है, रीडिंग लेता है, बिल दे देता है 500 का और भर देते हैं, 500 उठा के भर देते हैं। क्या हमको मिला? कुछ नहीं मिला। परिवर्तन हमारे गाजीपुर में नहीं, गाजीपुर में तो होना ही है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब देश में परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बने, सपा की गठबंधन सरकार बने, परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो मित्रों देखिए, राय साहब ने बताया कि अगर देश में परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इनकी बात कहीं ना कहीं सही है। अगर हमेशा लोग बताते हैं, एक कहावत है कि रोटी अगर एक तरफ तावा पर रहेगी तो जल जाएगी, अगर दोनों तरफ पलटा उल्टा किया जाएगा तो अच्छी खूबसूरत फूलती है और देखने में भी लगती है और खाने में भी लगती है। यही बात है ना जी। हमारे साथ का नाम आपन का नाम आपन? सुरेंद्रनाथ राय, सुरेंद्र राज इसको कह देते हैं। अच्छा, आप तो एक वायरल व्यक्ति हैं और कैसे आपके ऊपर कुछ सुन रहे हैं कि मुकदमा हो गया है, कुछ मंशा नहीं कर रहे हैं क्या? ये जबान बंद कराने की कोशिश की गई है। 2 हमारे ऊपर FIR किया गया है और पेपर में भी निकाले हैं लोग। मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। 200 कर दें FIR, मैं बिल्कुल नहीं डरता, है ना, क्योंकि अब घबराने से क्या होगा। अच्छे लोग की जबान बंद हो गई है, आप ही बंद कर लेंगे तो क्या? अब तो स्थिति ये है, करो या मरो। गांधी जी ने पहले दिया था 70 साल पहले। आज मैं बोलता हूं, करो या मरो। अब जबान खोलो सब लोग, इनका विरोध करो, नहीं तो देश बेच के भाग जाएंगे। किनका विरोध करो? राहुल गांधी का? नहीं, NDA गठबंधन का। एनडीए गठबंधन में राहुल गांधी ना है? इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन है, NDA नहीं है। इंडिया गठबंधन का गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन है ये। अच्छा, ये NDA।
एनडीए मोदी जी का गठबंधन है। हाँ आप भूल नहीं रहे हैं, नहीं, एनडीए है ना भाई। आप पूरा रट लिए हैं एकदम। भाई हम आज से जानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी को जानता हूँ। तो मोदी जी के आप किसी दिन बता रहे थे कि हम सिन्हा जी के बहुत खास थे, मोदी जी के साथ हैं, और कैसे आप उलट पलट गए, क्या मामला है? अरे भाई मैं तो मोदी भी भक्त था, भाजपा भी भक्त था, इसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन इनका जब 5 साल गुजरा शासन मोदी जी का, मेरे को समझ में आया कि यदि इनको और ज्यादा दिन तक रखा गया तो देश रसातल को चला जाएगा। आज हम 50 साल पीछे हो गए हैं। जो कांग्रेस ने थोड़ा सा स्पीड दे रही थी, 50 साल आप पीछे हैं, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? हम आप क्यों हम चिंता- अकेले, हम इसलिए तो बोलता हूं, हम सभी को, जो जहां से किसान, मजदूर, गरीब, महिला, हर वर्ग को इनका विरोध करके इनको अच्छी तरह से पराजित करना है, और पराजित करके इनको घर भेजना है। घर कहाँ जाएंगे? उनका घर थोड़े नहीं कि घर जाएंगे। उनका घर गुजरात में है, अच्छा, नहीं तो राम मंदिर बनवाया है ना हाँ, उतना बड़ा, वहां भी रह सकते हो। माने राम मंदिर पर क्या करेंगे? झड़ी उड़ी वसूलेंगे, घंटा बजाए, माने पूजा वूजा करेंगे? हाँ तो अभी तो ठीक है, कुछ आता रहेगा हमेशा। हाँ, वहां पर बेरोजगारी नहीं है। क्यों आप इतना मोदी जी को खुरुच रहे हैं? कोई पर्सनली पुरुषने का बात है, देखिए मैं बताता हूँ। जब हमारे पास, अच्छा ये बताइए, सुनिए एक मिनट, ये बताइए, आप पर जब मुकदमा हुआ है तो कोई थाना वाना से कोई अधिकारी फोन किया? अब हमें वो लोग तो नहीं फोन किए, लेकिन हमारे सपा के डॉक्टर वीरेंद्र ने, आप जाल जी ने, और सपा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सभी ने फोन किया। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आप तो हीरो बन गए। और उन्होंने, आप तो हीरो बन गए। अब डॉक्टर वीरेंद्र ने, डॉक्टर हमारे विधायक जी ने, उनकी वजह से हम लोग इनके साथ जमे हुए हैं। वो हमारा बहुत बैकिंग करते हैं, हर बात में बैकिंग करते हैं। जब कोई हम उनसे अप्रोच कराने जाते हैं, है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं, तुरंत फोन उठा करके हमारा अप्रोच करते हैं। कुछ लोग तो बताते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव किसी का फोन नहीं उठाते हैं, पैरवी भी नहीं करते हैं, कैसे? जी नहीं, वो जो गरीबों और मजलूमों, अगर आपके ऊपर जुल्म हुआ है तो सपाई एक पार्टी है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे बसपा भी है, भाजपा भी है, बसपा और भाजपा, बसपा ने क्या किया? बहुत कुछ किया बसपा ने। बसपा ने सिर्फ और सिर्फ हरिजनों को पट्टा किया और किसी को नहीं। मायावती हाथी का पूरा ये हाथा बनाने लगी, और नहीं तो और कलेक्टर से जूते साफ करवाने लगी। जो आईएएस रैंक का, जो ए क्लास का अधिकारी होता है, उनका जूता साफ करता था पीसीएस आईएएस, है ना। तो आप आपके पढ़े लिखे डॉक्टर उमेश जी हैं, उनको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, उमेश सिंह को न मैं जानता था, न जानता हूं, न जानने की हमको जरूरत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, है ना, जो विधायक है हमारे जंगीपुर विधानसभा के, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति, महबूब विधायक हमारे हैं, शानदार और जानदार विधायक हैं। कैसे कर रहे हैं? महबूब हैं और अच्छा है आप? क्योंकि हमारी हर तरह से उन्होंने मदद की। हमारे जो भी उनके यहाँ चला जाता है, उनके पिताजी भी थे, मंत्री जी भी थे, है ना, वो भी लोगों का मदद करते थे। और अफजाल अंसारी जिनका अभी उठे, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्होंने, उनका परिवार ने बहुत लोगों की मदद की है ना, और हर लोगों को आश्वासन देते। जो भी मजलूम गया, उसका जात नहीं पूछा, उसका पात नहीं पूछा, उसके सर पर हाथ रखा, उसको खाना दिया और उसकी सहायता किया। जात पात पूछ के उन्होंने, समाजवादी पार्टी सहायता नहीं करती है।